क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। तुम ये ना समझना कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं ऑनेस्टली, और ना ही तुम्हें इस शादी को निभाने के लिए कोई एफर्ट करनी पड़ेगी। जैसा चल रहा है चलता रहे। ज़ेबा अब हमसे ज़्यादा आपसे करीब है, आप शायद उसकी आखिरी उम्मीद है। प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। नताशा, कल सुबह असद के इस्तीफे की मंजूरी का खत हमारी मेज पर होना चाहिए और सबसे पहला काम तुम यही करोगी। सुबह 9 बजे तुम्हारी टेबल पे होगा। मैंने आने से पहले ही बना के रख दिया था। हमारी छठी हिस्स खतरे की घंटियां बजा रही है कई दिनों से। वैसे तशवीश तो हमें असद और सना की शादी के दिन से ही है। सब इश्क की रस्में पूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, फिर कहानी क्यों अधूरी है, अधूरी है। शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, सुबह सुबह इतना मुसर्रत सरप्राइज। सर, मैं ड्यूटी पर वापस आने की रिक्वेस्ट के लिए आपके सामने आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जरूर, मतलब बिल्कुल। भाई, तुम्हें हमसे इजाजत लेने की जरूरत ही क्या है भला? अंकल, अरे सना, तुम भी? क्या मुझे भी यहाँ काम शुरू करने के लिए इजाजत लेने की जरूरत है? अब वक्त आ गया है कि ज़ेबा आप ही की जगह में संभाले। अच्छा साहब, हम बहुत खुश हैं आपके वापस आने पर। It's nice to be back. सना, तुम्हें पता है अनऑफिशियली इस ऑफिस के खाने पीने के इंचार्ज नासिर साहब है। और आज की अरेंजमेंट के बाद तो लगता है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड दे देना चाहिए। वैसे नासिर साहब, हमें तो आपने कभी पानी तक नहीं पिलाया। सर, गलत कह रही हैं। मैं रोज सुबह जूस का एक डब्बा मैडम की टेबल पर रखता हूँ, दूसरों की बारी तो बाद में आती है। अच्छा, वो डिब्बा आप रखते हैं? हमें तो पता ही नहीं था। मैडम क्यों मेहनत पे पानी फेर रही है हमारी। अच्छा, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं आती हूँ। आप कुछ खाएंगे नहीं? नहीं सना, आजकल मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। आप नहीं आई हैं? सॉरी, आपका नाम नहीं मैंने जाना। जी, मेरा नाम माहम है और मुझे 2 से 3 महीने हुए हैं अभी ज्वाइन किया। सर, ये मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे ही अंडर काम कर रही है। अच्छा, अच्छा बॉस मिला है आपको। वेलकम अबॉर्ड। क्या हुआ? तुम बैठो, मैं घर चलती हूँ। क्यों इतनी जल्दी क्यों? थोड़ी देर वेट करो, इकट्ठे चलते हैं। नहीं नहीं, तुम आराम से रहो, काम शाम करो, मैं बस निकलती हूँ। भाई, पहला दिन है, कौन सा काम है मेरे पास? हाँ, मगर फिर भी 3 दिनों बाद ऑफिस आए हो, सबके साथ बैठो। तुम्हें पता है ना, मैं वैसे भी ऑफिस में थोड़ी सी ऑकवर्ड होती हूँ। चलो ठीक है, लेट मी सी यू। ओके।
मै आई कमिंग सर? अब क्या करना है शर्जील? अब हम क्या कर सकते हैं? हम अब असद को मना तो कर नहीं सकते और ना ही सना को। बहरहाल मालकन तो है वो इस कंपनी की। और तुम? हम मालकिन के नौकर। पहले बड़ी मालकिन ज़ेबा और अब छोटी मालकिन सना। ये मैं जान चुकी हूं कि तुम नौकर के नौकर ही रहोगे। नताशा, देखो शर्जील, अपनी औकात में रहना समझदारी होती है। जी हम तो बस नौकरों को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए। जी हम आइंदा से ख्याल रखेंगे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात तो सुने। रिमोट पता नहीं कहाँ। क्या हुआ? थक गए हो? थकना किस बात का, बस पूरे दिन सोचों में गुम रहा हूं, काम तो कोई किया नहीं। हाँ, तो उससे भी तो थकान हो जाती है। अरे मुझे तो थोड़ा सा भी ज्यादा सोचना पड़े मैं तो फौरन थक जाती हूँ। ऐसा लगता है कि 10 मील दौड़ कर आई। अच्छा। और बचपन में ना मुझे मैथमेटिक्स से सख्त चिढ़ थी, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाता था जो मुझसे सॉल्व नहीं होता था, और मुझे थोड़ा सा भी सोचना पड़ता था ना, मुझे नींद आ जाती थी। वेरी गुड, आज से मैं भी यही करूंगा। मैं तो सारी जिंदगी अपने प्रॉब्लम्स को गलत तरीके से हैंडल करता आया हूं। ए, मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं क्योंकि नींद आ जाती है। बी, अगर सोचना पड़ ही गया तो मैं फौरन से सो जाऊंगा ताकि सोचना ना पड़े। थैंक यू सर, तुमने तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स याद कर दिए। वाकई बीवी हो ना तो तुम्हारी जैसी। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? मैं मजाक नहीं, आई एम डेड सीरियस। थोड़ा बेहतर लग रहा है? स्ट्रेस कम हो? अगर मेरा मजाक उड़ाकर तुम्हें सुकून मिलता है तो मुझे ये भी कबूल है। वैसे मैं वो पुरानी वाली स्टूपिड सना नहीं रही अब। हाँ, कभी कभी बनने की कोशिश करती हूँ तुम्हें खुश करने के लिए, और तुम हमेशा खुश भी हो जाते हो। बीवी हो तो तुम्हारी जैसी। क्या बात है, ऑफिस जाकर अच्छा नहीं लगा आज? नहीं, अच्छा लगा, बस बहुत अरसे बात किया होना, कितना कुछ बदल गया। 1-2 दिन लगेंगे सेटल होने में। हाँ, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। वहां ज़ेबा की बहुत यादें हैं सना, हर तरफ। असल में तो ज़ेबा वहां होती थी, हर चीज पे छाई हुई। हाँ, भी तो हर वक्त हर तरफ हमारे साथ ही हैं। I'll be fine. In fact, I'm okay. खाना लगवाऊं? जरा ठहर के 15 मिनट तो let me freshen up. फराह ने खाना खाया? नहीं, जिद कर रही है कि तुम्हारे साथ खाएगी। वैसे मैडम के बहाने हैं ये देर तक जागने के और खेलने के। एक बात है सना, मुझे तंग कर रही है। पता नहीं है मैं सही हूं कि गलत, आई डोंट नो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे ऑफिस वापस जाने से शर्जील अंकल खुश नहीं थे। आई डोंट नो, ही जस्ट सीम्ड ऑफ, थोड़े से डिस्टर्ब्ड। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था।
हो सकता है किसी और वजह से परेशान हो या मूड खराब हो किसी वजह से उनका। हाँ, हो सकता है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा जब मैं उनसे मिली थी। असद, इतने अरसे बाद तुम्हें, अंकल को, पूरे स्टाफ को ही थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। Probably right. It's just me. अगर अब मुझे भूख लग रही है तो खाना फौरन लगाओ और फराह को ले आओ, मैं भी आ रहा हूँ। इस सवाल का जवाब अब भी वही है जो उस दिन था जब ज़ेबा वापस आई थी। पता नहीं वो कब ठीक होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मगर ज़ेबा में इम्प्रूवमेंट जरूर है। बज़ाहिर देखने में ये नजर नहीं आता, लेकिन एक डॉक्टर की नजर से मैं ज़ेबा में इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, इतना वक्त गुजर गया है, सब कुछ बदलता जा रहा है और आप भी। बी पेशेंट, कुछ ना कुछ जरूर होगा, बस वक्त की बात है। डॉक्टर साहब, मैं ज़ेबा से मिला हूँ, ऑफिस भी जाना है। सना, तुम फराह को देख लेना, वो बाहर खेलने चली गई है सिस्टर के साथ। सॉरी डॉक्टर साहब, अब इतनी शरीर है वो, यहाँ भी उद्यम मचाना शुरू कर दिया उसने। दैट्स परफेक्टली फाइन, ये तो अच्छी बात है। शी इज अ हैप्पी चाइल्ड। शी इज। असद, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों की शादी के लिए। आई एम सॉरी मुझे पहले बोलने का मौका नहीं मिला। थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यहाँ सबसे बहुत घुल मिल गई है फराह, यस। मगर आप ही से बहुत दूर हो गई है, उनके पास जाना ही नहीं चाहती। मैं उसे जब भी यहाँ लाती हूँ तो ज्यादातर वक्त उनके पास जाती ही नहीं है, बस जिद करके यहाँ आके खेलने लगती है। ये नेचुरल है सनम, बच्चे जो फील करते हैं बस उसी को फॉलो करते हैं। और फिर फराह अभी बहुत छोटी है ये सब कुछ समझने के लिए। उसे वो आप ही से उसी दिन डर गई थी जब आप ही एक्सीडेंट के बाद पहली दफा घर आई थी। तो पहले ना सिर्फ डरती थी, अब मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे फराह को आप ही में कोई दिलचस्पी ही नहीं। इसलिए कि उसको माँ की जगह तुम मिल गई हो सना। इसके मासूम जहन ने बस इसी हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया। एनीवेज, फराह के हवाले से कोई और प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर रही तुम? नहीं, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक है। इनफैक्ट फराह इज अ वेरी हैप्पी चाइल्ड, खुश रहती है। दैट्स गुड। फिलहाल तो ये सब कुछ इसी तरह से ठीक है, बाकी जैसे जैसे बड़ी होगी हकीकत को समझना शुरू कर देगी। डॉक्टर साहब, फराह कहीं आप ही को हमेशा के लिए तो नहीं भुला देगी ना? मेरा मतलब है आप ही जब इंशाल्लाह ठीक होकर घर वापस आएंगी तो फिर? नहीं भूलेगी, बल्कि भूली अभी भी नहीं है। बस सिर्फ इतना हुआ है कि फिलहाल ज़ेबा उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मगर जैसे जैसे फराह बड़ी होगी ज़ेबा दोबारा से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, चाहे ज़ेबा ठीक हो या ना हो। ज़ेबा उसकी हकीकी माँ है और फराह की जिंदगी का हिस्सा हमेशा रहेगी। मैं पिछले साल के सारे अकाउंट स्टेटमेंट देख रहा था। तकरीबन मेरे जाने के 2 महीने बाद से एक खास रकम है जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में बार बार जमा हो रही है, लेकिन उस अकाउंट का ना कोई नंबर है, ना उस बैंक का नाम, ना कोई डिटेल्स। जब से ऑफिस वापस ज्वाइन किया है असद ज्यादा रिलैक्स्ड और पॉजिटिव लग रहा है, पहले की तरह। ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बिजी हो गया है ना, वरना घर बैठे वही पुरानी बातें सोचता रहता था। इंसान को कोई काम ना हो तो यही करता है। तुमने वो बीवियां नहीं देखी जो बस घर पे बैठ के यही सोचती रहती हैं कि उनके खामन कहाँ हैं और क्या कर रहे हो, किसके साथ है। मम्मी, वैसे
आप क्या करती हैं? मेरा मतलब है, पहले तो आप एक्ट्रेस थी, आजकल व्हाट यू डू? आपने कभी बताया ही नहीं। आई डू लॉट ऑफ थिंग्स स्वीटहार्ट। मैं इतनी चीजें करती हूँ कि कम से कम तुम्हारे साथ मुझे 2-3 घंटे चाहिए बताने में। यानी आप बताना नहीं चाहते? स्वीटहार्ट ऐसी कोई बात नहीं, इट्स जस्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मिलेंगे तो बताऊंगी। अभी तुम ये बताओ कि तुम कैसी हो, सेटल हो गई अपनी नई जिंदगी में? जी हो गई हूँ। वैसे इतना नया क्या है, वही घर है, फरा है, असद है। बेटा अब तुम और असद वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। जब दोस्ती शादी में बदल जाए तो फिर तब्दीलियां तो आती हैं, चेंजेस लानी पड़ती है। मम्मी, हमारे लिए ये मुश्किल भी है और ऑकवर्ड भी। मैं कोशिश कर तो रही हूँ, मगर सना मेरी बात गौर से सुनो। तुम जेबा बनकर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकोगी। जेबा की जगह मत लो। डोंट ट्राई टू रिप्लेस हर। सना रहकर अपने शौहर के साथ अपनी जिंदगी बनाओ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी मैं समझती हूँ, ट्राई भी कर रही हूँ, असद भी कोशिश कर रहा है, पर इट्स डिफिकल्ट यू नो। इतने साल पुराने रिश्तों को तब्दील कर देना थोड़ा अजीब सा लगता है। बेटा ये बातें सब ठीक है, मगर जब अब शादी कर ही ली तो मोहब्बत भी करनी पड़ेगी। You have to fall in love with us. मम्मी आप भी ना। आई एम सीरियस, तुम दोनों को दोबारा मोहब्बत सीखनी पड़ेगी। अरे नासिर साहब, आप अभी तक काम कर रहे? मैं सारे तो जा चुके हैं। अरे असद साहब आप, मैं तो समझा कि आप मैं अकेले ही दफ्तर में हूँ सर। खैरियत है नासिर साहब? क्या कर रहे थे रात गए आप? कोई डेडलाइन है क्या? नहीं सर, कोई पेंडिंग काम था तो मैंने कहा ख़त्म कर लूँ, काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। अच्छा, मैं भी बस इतने अरसे बाद आया हूँ, बड़ा कुछ बदल गया, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट ट्राइंग टू कैच अप, बस इसी में देर हो जाती है। जी ठीक। चलिए अच्छा हो गया, मौका मिल गया आपके साथ। अकाउंट्स के इंचार्ज आप ही है ना जकी साहब के जाने के बाद? जी 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 मैं पिछले साल के सारे अकाउंट स्टेटमेंट देख रहा था। तकरीबन मेरे जाने के 2 महीने बाद से एक खास रकम है जो कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में बार बार जमा हुई, लेकिन उस अकाउंट का ना कोई नंबर है, ना उस बैंक का नाम, ना कोई डिटेल्स। काफी बड़ी रकम होती है हर दफा, उसके सामने सिर्फ SRI लिखा हुआ है, ये ना और कोई डिटेल, नो बैंक नेम, नथिंग। ये कौन सी पेमेंट है और ये छुपाई क्यों जा रही है? SRI? जी, मैं आपको सिस्टम में दिखा देता हूँ। ओ SRI ये इसलिए छुपाई है कि कोई पेमेंट ही नहीं है सर। ये सना मैडम के अकाउंट में प्रॉफिट की रकम डाली गई है ताकि किसी को पता नहीं चले। अब तो सना बीबी कंपनी के मालिक है, बस प्राइवेट रखने के लिए डिटेल नहीं डाली सिस्टम में। कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए? जी हाँ एग्जैक्टली यही है। अच्छा, काफी बड़ी रकम बनती है अगर हिसाब लगाएं तो। जी जी माशाल्लाह, बिजनेस अच्छे जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ गया है माशाल्लाह। That's very good. आप कॉफी पियेंगे? नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं अपने लिए बनाने जा रहा था, आपको भी बनाया तो। नहीं सर, एक्चुअली मैं चाय कॉफी पीता नहीं हूँ और रात को तो पीते ही नहीं हूँ। चलो ऐसे अच्छी बात है। एंड थैंक यू ऑल्सो, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। हेलो। हे, कहाँ हो?
ऑफिस में हूँ। अभी तक इतना लेट क्यों? बस एक काम था, वो कर रहा था। टेक इट इजी असद, थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें टू कैच अप। इतने लंबे गैप के बाद तुमने वापस ज्वाइन किया है, आराम आराम से काम करो। इतने लेट वर्किंग आवर्स में तो थक जाओगे, यू विल बर्न आउट। नहीं, बात ये नहीं है, कोई पेंडिंग वर्क नहीं, बस एक मसला था, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा देर नहीं लगेगी, काम खत्म हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर भूख लगे तो कुछ ऑर्डर कर लो। नहीं, इट्स ओके। मैं घर से कुछ भिजवा दूं? नहीं भाई, तुम कोई भिजवाने की जरूरत नहीं, मैं जल्द खत्म करके आ जाऊंगा, घर इकट्ठे खाना खाएंगे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाना खा लो। नहीं, कोई खास नहीं लगी, तुम आओगे तो इकट्ठे ही खा लेंगे ना। ओके। फरस हो गई? भागती फिर रही है, गौरी को चोर बनाया हुआ है और मैडम खुद पुलिस वाली बन के उसे पकड़ती फिर रही हैं। कौन सिखाते से ये सब कुछ? खुद ही और गौरी। अभी जाके सुलाती हूँ उसे। एक्साइटेड थी ना तो मैंने भी थोड़ी देर उसे छोड़ दिया। खेल खेल के थक जाती है ना तो फिर सो भी जल्दी जाती है। ये तो है। ओके चलो, एक और बात सुना। तुमने पिछले 1-2 सालों में कोई बड़ी अमाउंट रिसीव किया कंपनी से? नॉट द रेगुलर जो रूटीन के खर्चे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। कोई बड़ी अमाउंट, लाइक एन एनुअल प्रॉफिट विथड्रॉल अमाउंट। नहीं, अंकल हर महीने एक डिपॉजिट तो करवाते हैं, मगर वो अमाउंट इतनी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती। उन्होंने कहा था कि ये मंथली रनिंग के लिए आप ही मंगवाती थी, तो अब तुम्हें भिजवाने पड़ेंगे क्योंकि अब वो नहीं है। उसके अलावा कोई 1-2 बड़ी पेमेंट्स? उसके अलावा मुझे याद नहीं भाई, मैं कहाँ बैंक वगैरह जाती हूँ या अपने अकाउंट्स वगैरह चेक करती हूँ। गौरी को भेज देती हूँ, वो ले आता है। ये सब तो तुम देखते हो ना। मैं भी नेग्लेक्ट कर गया सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी अरसे से। इट्स माय फॉल्ट। इट्स ओके। हुआ क्या है? कुछ नहीं, मैं वैसे ही फाइनेंसेस चेक कर रहा था, ऐसे पूछ रहा था। अच्छा, वैसे आप ही ना हर महीने खर्चे के कुछ ज़्यादा ही पैसे मंगवाती थी, तो मैंने ना उन पैसों में से कुछ सेव भी कर लिए हैं। सेविंग? तुम? अरे वाह। मैं सिर्फ फजूल खर्च लगती हूँ नहीं। कितने पैसे सेव कर लिए अब तक? ये नहीं बताऊंगी, वो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं ले ही लूंगा तुमसे। हाँ ट्राई। और बातें बंद करो और जल्दी घर आओ, तो भूख भी लगना शुरू हो गई है मुझे। तो तुम खा लो ना। नहीं, तुम आओ जल्दी। ओके, रखो फोन, में आ रहा हूँ। तुम रखो। ओके, गुड बाय। असद, रख भी दिया। सना मेरा बैग देखा है कहीं? 1 सेकेंड। यार देर इतनी हो गई, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। Damn it. सना, ये रहा तुम्हारा बैग, खुद तो वहां टेबल पे रखा था तुमने। सॉरी यार। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा एक बात सुनो, रात को तुम इतनी देर से आए थे, फिर इतनी जल्दी उठकर थोड़ी देर सो तो लेते। दफ्तर में सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है, बस रेगुलर प्रेशर, नथिंग एल्स। अच्छा मैं निकल रहा हूँ। ओके, 1 सेकेंड रुको। जल्दी करो यार, मैंने जाना भी है। फरा जाग गई, सो रही है? उठ गई थी। अच्छा ये लो, खत्म करो। अरे यार पी तो लिया मैंने। आधा। तुम बच्चे हो क्या? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं कोई बच्चा हूँ? नहीं पीना यार प्लीज। याद आया मुझे, आज बैंक जाके ना पिछले साल की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकालना, पूरे 12 महीने की। राइट, और गौरी के हाथ मुझे भेज देना, लेकिन जल्दी और फौरन। अच्छा, लेकिन क्यों, सब ठीक है ना? ठीक है, बस वो टैक्स इश्यूज थे, नथिंग एल्स। और कुछ एक सेकंड, पकड़ो जल्दी पकड़ो यार। अच्छा मैं जा रहा हूँ। ओके, खुदाफिज, लव यू, सॉरी। बाय बाय टू डैडी। दूध पी के जाओ हम। बताओ ना, टेल मी। छोड़ो यार, लेट इट बी। बताओ ना भाई, कंपनी डूब गई है, तुमने डुबा दी है, गरीब हो गए हम, बस।
हाँ गौरी आ जाओ। सर ये सना बीबी ने आपके लिए भेजा। थैंक यू। अब वापस घर चला जाऊँ या कोई काम है? नहीं नहीं तुम जाओ। अच्छा ठीक है सर, मैं 1:30 बजे तक खाना लेके आ जाऊँगा। चलो थैंक यू। नासिर साहब, अगर अब आप मजीद झूठ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर है। सना की पूरी बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दी। आपके अकाउंट्स में एक भारी रकम बार बार डेबिट हो रहा है, कटौती हो रही है, जो कि बकौल आपके सना के अकाउंट में जमा हो रही थी, लेकिन उसके बैंक स्टेटमेंट में वो नजर ही नहीं आई क्योंकि वो वहां जमा हुई ही नहीं। असद, तुमने सना से बात की? जी सर, की है मैंने। उसे किसी भी बड़ी रकम का इल्म नहीं। बस बैंक के सारे मामलात मैं ही देखता हूँ। उसके अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट नहीं है। अब चुप क्यों बैठे हो तुम? कोई बात क्यों नहीं करते? क्या हम ये यकीन कर रहे हैं नासिर के तुमने गबन करके करोड़ों रुपए की रकम खुर्द-बुर्द की है? अंधा एतमाद था हमको तुम पर नासिर, लेकिन तुमने तो हमारी इज्जत और मेहनत दोनों को ही दांव पर लगा दिया। अब सच बताओगे कि बात क्या है और रकम कहां है? बोलो। एक मिनट, मुझे सिर्फ 5 मिनट दें। मैं नासिर साहब से अकेले में बात करती हूँ। आपके सामने नहीं बोल पाएगा, मैं उन्हें अपने तरीके से समझाती हूँ। 5 मिनट। ये सब क्या हो रहा है मैडम? ये सारे पैसे मैंने लिए, आप लोग मुझे फंसा रहे हैं। सारा कुछ बता देता असद साहब को शरीफ साहब के बारे में। चुप करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इतना लेट खाना खा रहे हो और सिर्फ सूप। 1 मिनट लगेगा, मैं खाना गर्म करके ले आती हूँ। नहीं ज्यादा भूख नहीं लगी। वैसे ये भी है ना। ये वाकई भूख नहीं है। बस मैं सो जाऊंगा। अच्छा। और अब असद, सब लोग सो चुके हैं, रात का 1 बज रहा है। सॉरी यार, पानी पीना था, मैं खुद ही ले आता। अब बैठो ना, तुम प्लीज ये खत्म करो, पानी में लेकर आ रही हूँ। थैंक्स यार। पूरा पियो प्लीज। यकीन नहीं आता यार सना, कैसे कैसे लोग धोखा दे जाते हैं। दिल नहीं मानता, मानना नहीं चाहता। अगर मान लिया तो फिर सबसे एतबार उठ जाएगा। क्यों, क्या हुआ? ऑफिस में कोई बात हुई है? तुम आजकल ऑफिस से इतना लेट आ रहे हो, परेशान इतना रहते हो, क्या हुआ है? क्या बात है? कुछ नहीं यार, छोड़ो यार। तुम्हें पता चलेगा तुम्हें भी फिक्र हो जाएगी। Forget it। असद, बता दो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस वक्त तुम्हारे लिए ये बात बताना मेरे जानने से ज्यादा जरूरी है। बताओ ना, tell me। छोड़ो यार, let it be। बताओ ना भाई, कंपनी डूब गई है, तुमने डुबा दी है, गरीब हो गए हम, बस। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कंपनी कोई नहीं डूबी।
फ्रॉड हुआ है, काफी बड़ा, इतना बड़ा नहीं कि हम बर्दाश्त ना कर सकें, बट इट्स क्वाइट साइजेबल अमाउंट। अच्छा, तो कितना अमाउंट? एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन लाखों से ज्यादा है। और किसने किया, कुछ पता चला? यही दुख की बात है। नासिर। नासिर? नासिर साहब वो दाढ़ी वाले? लेकिन नासिर हमारी कंपनी में। ओके। तुम हंस रही हो सना, दिस इज अ सीरियस मैटर, ग्रो अप यार। असद, नासिर साहब को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो और फ्रॉड बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे ये जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। सना, असद, जब मैं ऑफिस जाती थी ना अंकल से पैसे लेने, शजील अंकल से, तो डील मुझे नासिर साहब से ही करना होता था। मेरी उनसे दोस्ती भी हो गई, उनके अपेरेंटली तो वो काफी वेरी स्वीट्स और हेल्पफुल इंसान है, लेकिन उन्होंने जब भी पैसे दिए ना तो बढ़ा चढ़ा कर ही दिए, मतलब खुद ही से, बगैर मेरे कहे। असद, मैं उनके साथ इस फ्रॉड में शामिल नहीं थी। अच्छा सना, असद, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि नासिर साहब बिल्कुल उसी टाइप के इंसान है जो किसी के साथ भी फ्रॉड करे, तो इसमें तुम इतना शॉक्ड मत हो। शॉक्ड? शॉक्ड से ज्यादा मैं हैरान हूं। मैंने इन चीजों को इस तरह देखा ही नहीं जिस तरह तुम देखती हो। शायद मुझे लोगों की पहचान है ही नहीं। शायद। मैंने भी तो हमेशा तुम्हें हैरान और सरप्राइज ही किया है। तुमने उसे कहीं ज्यादा किया। 3-4 नियर हार्ट अटैक्स दिए तुमने मुझे। इतना परेशान मत हो, ये सब तो होता रहता है। हमने क्या कुछ नहीं देख लिया सर। आप ही, अदनान, और ये तो सिर्फ पैसे की ही बात है ना। तुम्हारे सुकून से बढ़कर तो नहीं है ना पैसा। Just forget it, relax, देखो आगे क्या होता है। सूप और लाऊं? सूप और है? नहीं यार, बस आई एम क्वाइट फुल, थैंक्स। अच्छा फिर थोड़ी डिटेल ही बताओ कि आखिर शजील अंकल ने कैसे पकड़ा नासिर साहब को? शर्जील साहब ने नहीं, मैंने पकड़े। तुमने? बाकी? हाँ। वाह, माय हीरो। अब तो शुरू से बताओ, पूरी डिटेल्स के साथ। So? Sana. अरे तुम रात के इस पहर यहाँ क्यों खड़ी हो? हम वहां तुम्हें अंदर घर में तलाश कर रहे हैं। क्या बात है नताशा? तुम्हें नहीं पता क्या बात है? ओ, तो
तुम्हारा इशारा नासिर वाले मामले की तरफ है। देखो हम भी। मैं कोई इशारे नहीं कर रही शर्जील, साफ साफ बोल रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हमारे होते हुए तुम्हें डर लग रहा है? वाह शर्जील साहब, ये दिन भी देखना था अब आपको। चुप करो शर्जील, ये वक्त तुम्हारी इन बातों का नहीं है, मेरी जान बचाने का है। नताशा, तुम्हारी जान को क्या खतरा लाहक हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम, और सोच क्या रही हो? वही सोच रही हूँ जो सच है, और असद बेवकूफ नहीं है। अभी तो तुमने नासिर पे सब कुछ डाल दिया है, लेकिन तब क्या होगा जब असद को पता चलेगा कि जो पैसे गायब हैं वो मेरे अकाउंट में आते रहे हैं? उसको कभी भी ये पता नहीं चलेगा नताशा। और अगर पता चल गया तो फिर शायद तुम मेरे ऊपर सब कुछ डाल दो। तुम्हारे अपने नाम पे तो तुमने कभी 1 रुपया भी नहीं लिया। तुमने हमारे किरदार पर शक किया, ये तो हम सह लेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे प्यार पर एतमाद नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाए नताशा। हम आंच भी नहीं आने देंगे तुम पे। अंदर आओ। रात की तारीकी खौफ के अंधेरों को और तारीक कर देती है। हमारे प्यार पर भरोसा करो नताशा, हमारे जीते जी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम कैसे जी पाएंगे, ये सोचा है कभी तुमने? आओ अंदर आओ नताशा, इत्मीनान से बैठकर बात करते हैं। इस मामले का हल भी निकलेगा और तुम्हारा बाल भी बीका नहीं होगा, ये वादा है हमारा तुमसे। आपसी रिश्ता है